नमस्कार मित्रों, जय माँ मंगला गौरी, जय माँ गायत्री, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भारतवर्ष की राशि कुंडली के बारे में बतलाऊंगा। यह बताने का मुख्य कारण यह है कि हम सभी फिर से पुनः विश्व गुरु और स्वर्ण की चिड़िया हमारा भारतवर्ष फिर से बन जाए, धर्म का उत्थान हो जाए। इससे क्या हमें लाभ मिलेगा? तो कोई भी देश वहाँ के ईंट पत्थर से नहीं बनता है। कुछ भी लाभ, कोई भी भाग्य जो है वो ईंट पत्थरों का नहीं होता। भाग्य जो है वो वहाँ के जो मनुष्य है जो रहते हैं किस देश में, उससे वह देश बनता है। हम और आप से देश बनता है। तो अगर भारतवर्ष के भाग्य में उन्नति होगी तो ईंट पत्थरों का के भाग्य में उन्नति नहीं, हम लोगों के भाग्य में उन्नति होगी। हम लोगों के घर भारतवर्ष के सुख में यदि वृद्धि होगी तो हम लोगों के सुख में वृद्धि होगी। भारतवर्ष का कलह मिटेगा तो हम सभी का कलह मिटेगा। भारतवर्ष मजबूत होगा अर्थात हम सभी मजबूत होंगे। तो हम सभी लोग जो हैं वो उतना चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे जिससे विश्व गुरु बने हुए थे। अर्थात प्रत्येक भारतवासी जो है वो विश्व को ज्ञान दे सकता था। इतना ज्ञानी प्रत्येक भारतवर्ष का व्यक्ति जो है वो दूसरों का सहयोग कर सकता था। इतना धनाढ्य। तो हम उसमें क्या करते थे, क्या क्या हम लोग भूल गए। लोग हमें कहते हैं कि बहुत धर्म जो है वो पूजा पाठ जो है इन सभी चीज़ों से जो है वो यह सब व्यर्थ है। ये सब भारत के लोग जो हैं वो अंधभक्त हैं। तो ऐसा यदि हम होते तो हम उस समय तो हम बिल्कुल पतन में होते, परंतु ऐसा जब हम थे तभी हम लोग उन्नति कर रहे थे। आइए जानते हैं मित्रों। भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात लगा हुआ, जो निरंतर ज्ञान में लगा हुआ है उसी को भारत कहते हैं। भा अक्षर जो है वह धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो यह भारतवर्ष की कुंडली बन गई, राशि कुंडली बन गई और यह 9 अंक से शुरू हुआ। यह जो लग्न जो होता है कुंडली का, यही व्यक्तित्व होता है। तो हमारा व्यक्तित्व क्या है? धनु, जिसके स्वामी कौन है? तो गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति जिसके स्वामी हैं, अर्थात देवताओं के भी गुरु जिसके स्वामी हैं। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? गुरु के समान, देवताओं के भी गुरु जो हैं। तो अर्थात कैसा? सात्विक जीवन। हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए। हमारा भोजन, रहन सहन सब सात्विक होना चाहिए। और देवगुरु जो हैं वो भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। तो हम सभी को भगवान विष्णु की आराधना भी करनी चाहिए। हम लोग अपने ग्रंथों के अनुसार यह जानते भी हैं, जब भी भारत में कोई प्रकार का आपदा या संकट आता है, भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं और हमारे संकट को दूर करते हैं। अर्थात भारतवर्ष का जो कुंडली जो है, इसके व्यक्तित्व में क्या है? धनु है, गुरु बृहस्पति हैं, भगवान विष्णु हैं। हम लोग वह भूल गए। तो निरंतर भगवान विष्णु का आराधना करें, सभी देवताओं का आराधना करें आप, परंतु भगवान विष्णु का भी आराधना अवश्य करें, जिससे भारतवर्ष के व्यक्तित्व में वृद्धि हो, बल मिले। और भारतवर्ष के बल व्यक्तित्व में वृद्धि, बल मिलेगा तो हम सभी का बल मिलेगा। आइए, और विष्णु भगवान की आराधना करने से क्या लाभ है, खान पान में सुधार करने से क्या लाभ है? तो देखिए, चौथा घर जो है यहाँ से मीन राशि, 12 अंक, इसका भी स्वामी गुरु ही हैं, बृहस्पति ही हैं। तो घर में हमारा सुख शांति रहेगा भगवान विष्णु की आराधना करने से। हमारे व्यक्तित्व में और अपने खान पान भोजन में, इन सभी में सात्विकता लाने से, हमारी दिनचर्या को सुधारने से हमारे घर में, गृह में शांति होगी, सुख में वृद्धि होगी। चौथा स्थान जो है वो सुख का भी स्थान होता है, तो सुख में वृद्धि होगी।
तो मात्र इतना कर, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग अपने रहन सहन से लेकर के खान पान से लेकर सब कुछ बिगाड़ चुके हैं। तो हमारे प्रत्येक घर में अभी जो है वो कलह आपको कुछ न कुछ वजह से मिलता है। व्यक्तित्व तो जो है वो कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर संकट आ जाए तो हम लोग, कुछ लोग जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं, इतना कमज़ोर हो गया है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व भी मजबूत हो जाएगा, घर में सुख शांति वृद्धि हो जाएगी, हम अपना जीवन सात्विक कर लेंगे। तो भारतवर्ष के प्रत्येक लोग करेंगे तो क्या होगा, भारतवर्ष का में सुख शांति होगी, भारतवर्ष के व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, अर्थात जितने भारतवासी हैं सबके और सुख शांति। उसके बाद अब आते हैं नवम स्थान पर। नवम स्थान क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम स्थान जो है वो भाग्य का स्थान है और धर्म का स्थान है, जो 5 अंक सिंह राशि का बनता है। सिंह अर्थात सिंह राशि के मालिक कौन है, तो सूर्य हैं, सूर्य देवता हैं। हमारे भाग्य के मालिक कौन है, भारतवर्ष के भाग्य के मालिक अर्थात हम सभी के भाग्य के मालिक सूर्य भगवान। हम लोग किसका आराधना निरंतर करते थे, भगवान सूर्य का। प्रत्येक दिन हम लोग 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रदान करते थे, जिससे भारतवर्ष के भाग्य में वृद्धि होती थी। प्रत्येक दिन हम लोग 3 गायत्री का संध्या करते थे, गायत्री मंत्र भी सूर्य से संबंधित है। तो जब हम लोग गायत्री संध्या किया करते थे तो भारत का भाग्य और भारत के धर्म, धर्म का स्थान में नवम स्थान, तो भारत के धर्म में भी उन्नति थी, प्रगति थी, हम लोग विश्वगुरु थे। तो हम लोगों को अर्थात भारत के भाग्य अर्थात हम सभी के भाग्य की उन्नति के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, सुबह में उठें और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र 5 मिनट प्रत्येक दिन जो है वो सुबह में गायत्री मंत्र अवश्य करें, 108 बार, 108 बार निरंतर करेंगे, 5 से 6 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। भारत के भाग्य में धर्म में उन्नति होगी, भाग्य में भारत के भाग्य में उन्नति होगी, हम सभी के भाग्य में उन्नति होगी। आगे मैं और भी प्रत्येक घर के बारे में बतलाऊंगा, कोशिश बस एक प्रयास ही है ये। धन्यवाद, आप सभी करें। यदि जिस दिन प्रत्येक भारतवासी गायत्री मंत्र प्रत्येक दिन सुबह में उठने लगे और गायत्री मंत्र करने लगे तो भारत के भाग्य में 100% उन्नति होगी, होगी ही होगी। उस समय लोग गायत्री संध्या किया करते थे, इसलिए भारत विश्वगुरु था, भारत के भाग्य चरम सीमा पर था, हर ओर से हम लोग जो है वो चक्रवर्ती थे। तो यदि हम सूर्य का उपासना निरंतर शुरू कर दें तो हमारे भारतवर्ष के अर्थात हम सभी के भाग्य में उन्नति शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ। कुछ और बतलाना, आप सभी भी कुछ बतलाना चाहते हो तो बतलाएं, कुछ भूल हुई हो तो वो भी बतलाएं कृपया। बस मूल उद्देश्य मेरा इतना ही है इस वीडियो को बनाने के माध्यम से कि सबका कल्याण हो, भारतवर्ष का उत्थान हो। तो इसके लिए कृपया शेयर कर दें वीडियो को, जन जन तक यह वीडियो पहुंचा दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।